से छूटकर इस लोक से विष्णु लोक को प्राप्त कर ले। इसी तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह मैं भी यह भी बताता हूँ। राजन तू सावधान होकर सुनना कि प्राचीन काल में राजा बलि और इंद्र का घोर संग्राम हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उथ्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उनकी मंदाकिनी गर्भिणी पत्नी को सोता देख इंद्र काम के वशीभूत हो बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक लिया, जिससे इंद्र का वीर्य धरती पर गिर गया। इस प्रकार इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्म से अंधा हो जाएगा। फिर मुनि के श्राप से डरकर इंद्र भागने लगा। उसे देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र मारे लज्जा के मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छिप गया और तप करने लगा। तब राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब हाल जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सभी विभूतियों को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और सब वृतांत सुनाया और कहा कि बिना राजा की हम अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र कर रसातल में बलि को जीतकर उथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित हो कंदरा में छिपने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि इंद्र सची सहित गुफा में घुसे हैं, अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रहे हैं। तब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और इंद्र को देख सब उसके बल की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि देवताओं के स्वामी आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं, अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। तब इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल वीर्य यश मंत्र शक्ति विद्या सब के सब नष्ट हो गए। इसी कारण से मैं इस गुप्त स्थान पर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसमें स्नान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार से बल वीर्य ऐश्वर्य बढ़ता है। तुम स्नान आदि करो। इंद्र ने वैशोक्त धर्म किया और भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उसका बल वीर्य आदि सब पूर्वक बढ़ गए, पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्वक देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीत उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात हुई, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली है और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली है, सबसे पुण्य उत्तम है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म्य की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।